बच्चों ने बोला कि सर हम नीट में 160 प्लस मार्क कैसे लाए फिजिक्स में। देखिए, फिजिक्स में 180 से 160 प्लस मार्क लाना उतना डिफिकल्ट है नहीं जितना हम सोच के ओवरथिंक करके उसको बना देते हैं। तो आप बोलोगे सर ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं? सर हमसे तो क्वेश्चंस बनते नहीं है। हम तो सर पढ़ते हैं कंसेप्ट, हमसे क्वेश्चंस नहीं बनते। सर हमें कंसेप्ट पता होता है, फॉर्मूला पता होता है, कंसेप्ट क्वेश्चन नहीं बनते। देखिए, कंसेप्ट पता होना अलग बात है, क्वेश्चन बनाना अलग बात है। क्वेश्चन एक बार बनने के बाद, आंसर आने के बाद फिर दूसरा बार उसको बनाना, वो और एक अलग बात है। देखिए, हमें ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट पता होगा, हमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पते होंगे, फिर भी हमें सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मिलने से हमसे नहीं बनता। बात यह नहीं हम कितना पढ़े हैं, बात यह है हम कितना सेम क्वेश्चंस को रिवाइज किए हैं। बात यह नहीं आप हमेशा हर बार नया नया क्वेश्चन बनाए, एक चैप्टर से 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन ऐसे बना दिए, वो बात नहीं है। बात यह है उसी चैप्टर का जो 100 क्वेश्चन हम पहले बनाए थे, उसी 100 क्वेश्चंस को हम और कितना बार बनाए हैं। जब आप सेम क्वेश्चंस को बार बार बनाएंगे, देन ओनली आपके दिमाग में वो रिटेन होके रहेगा। एंड जब तक आपके दिमाग में रिटेन नहीं होगा, हम कैसे समझ सकते हैं कि हमसे क्या अप्रोच था क्वेश्चन का, क्या गिवन था डाटा, क्या हमने फॉर्मूला लगाया। जब भी हम एक क्वेश्चन करते हैं, हमारे दिमाग में वो एनालाइजिंग एबिलिटी आनी चाहिए कि हमने ये क्वेश्चन में दे क्या रखा था, हमने अप्रोच क्या करा, कौन सा फॉर्मूला लगाया, हमने क्या इसमें फॉर्मूला तो लगा दिए, कैलकुलेशन हमने इसमें इजी कैसे करने हैं। सो ये सभी चीजें हम जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, जब हम सोचने लगेंगे, देन देखिएगा आपका दिमाग में ये सारे चीजें रिटेन होते रहेंगे। एंड और एक बात भी आप देखे होंगे, आप इतना मेहनत करके जाओगे, एग्जाम में आपका वो चीज स्ट्राइक नहीं करेगा। तो कुछ ऐसे भी फैक्टर्स होते हैं भाई, लक भी होता है कि भाई आप कितना प्रैक्टिस करते हो वो मैटर नहीं करता। आपका एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आप अपना 100% दो। कभी अगर गलती से आपका एग्जाम खराब हो जाए तो डिप्रेस मत हो जाओ भाई ये एग्जाम के बाद फिर से आपका और भी एग्जाम्स आएंगे, तो ये एक एग्जाम आपका लाइफ डिसाइड नहीं करेगा। फिर से आप फ्लो में जाइए, आप अपना 100% दे रहे हैं कि नहीं वो देखिए। आप ये मत सोचो कि मेरा यहां पे गलत हो गया, नहीं भाई, आप ये सोचो मैंने अपना 100% दिया, मैंने यहां पे बहुत सारी चीजें सीखा, देखना वो आपका लाइफ में आगे जाके बहुत हेल्पफुल होगा। तो इतने ज्यादा आप ओवरथिंक करने की सोच जरूरी नहीं है। आप सोचिए कि मेरे से ये बनेगा, मैं कर रहा हूं, मैं अपना 100% दे रहा हूं, मैं अपना अपना जो पढ़ाई के साथ जिन्युइन हूं, मैं अपने पढ़ाई के साथ क्या बोलते डिटरमाइंड हूं, एंड मैं डेडिकेट हूं, वो होना चाहिए। आप चीट करके आप बोलोगे सर मैंने पढ़ाई, आप खुद सोचेंगे, आप पढ़ेंगे नहीं, बोलेंगे एग्जाम खराब हो गया, ये गलत है भाई। आप पढ़िए, अपना 100% दीजिए, एंड आप देखना बहुत ग्रो करेंगे। आप रिवीजन करिए, सेम क्वेश्चंस को बार बार बनाइए, देखना आप नीट में 180 से 180 मार्क लाएंगे फिजिक्स में। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। तो अगर आप 11th में हैं तो आपके लिए तो बैच शुरू होगा मार्च एंड में 12th के लिए। एंड अगर आप नीट में पढ़ रहे हैं रिपीटर बैच में है, तो आपको हमेशा याद रखने, ध्यान देने हैं भाई, मैं नीट का पीवाईक्यूज बनाऊं, जेई मेंस का पीवाईक्यूज बनाऊं। ये दोनों जब आप बना लेंगे, देखना आपका दिमाग में इतने सारे कंसेप्ट डेवलप हो जाएंगे, देन आप देखिएगा एग्जाम में अपीयर करने जाइए, आपसे क्वेश्चन भी बनेंगे, आपका अच्छा मार्क्स भी आएगा, एंड आपको अच्छा कॉलेज में एडमिशन भी मिलेगा। तो ये हमेशा याद रखिए भाई कि मेरे को सेम क्वेश्चंस करने हैं बार बार, मुझे नए नए क्वेश्चंस को बार बार नहीं करने हैं। मुझे हर बार मैं नया क्वेश्चंस करूंगा वो जरूरी नहीं है। हर बार मेरे को वही क्वेश्चंस करने जो पहले मैंने प्रैक्टिस करे हुए थे। उससे क्या होता है भाई, देखो जैसे कि भाई आप देखे होंगे कोई भी स्पोर्ट्समैन होता है,
अगर उनको एक शॉट, जैसे क्रिकेट हो गया या तो लॉन टेनिस हो गया, कोई भी गेम हो गया भाई, अगर किसी को एक शॉट में परफेक्शन लाने होंगे, वो क्या करते हैं, वही शॉट को बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तभी जाके उसमें परफेक्शन आएगा। भाई आप ऐसे मत करो कि मैं ये क्वेश्चन बना दिया, मेरा आंसर हो गया, भाई ये तो हो गया, मैं अभी नया क्वेश्चन करूंगा। नहीं भाई, फिर से आप उसी क्वेश्चन को फिर से और एक बार करो और एक बार करो। ऐसे जब आप 3-4 बार करेंगे तभी ना वो क्वेश्चन आपका दिमाग में रिटेन होगा। फिर आप जब उसी टाइप के क्वेश्चन दिमाग में लाइक एग्जाम में आ जाएगा, अब बोले हाँ हमने तो ये किया था, इसमें ये क्वेश्चन लगा था, ये कंसेप्ट लगा था, ये फॉर्मूला लगा था, इसका कैलकुलेशन ऐसे होगा। वो होता है प्रैक्टिस। तो ऑलवेज याद रखिए, मेरे को सेम क्वेश्चंस बार बार करने हैं, देन आप देखिएगा आप, हमारा जो एक होता है ना कि भाई हमसे फिजिक्स नहीं होता, फिजिक्स तो डिफिकल्ट है, ये सभी चीजें ना फिर से धीरे धीरे हमारा दिमाग से जाएगा। फिर आप देखिएगा, आप खुद बोलेंगे फिजिक्स इजी है यार, उतना डिफिकल्ट है नहीं जितना लोगों ने हाइप करके रखा हुआ है। तो फिजिक्स है। कोई भी सब्जेक्ट को अगर आप लाइट लोगे वो डिफिकल्टी लगेगा। इवन भाई हिस्ट्री भी डिफिकल्ट है भाई, अगर आप कोई भी चीज को लाइट नहीं लेना है, कि ज्यादा सोचने नहीं है, ओवरथिंक नहीं करना है, ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस नहीं करने हैं। तो ये जो चीजें हैं आप दिमाग में रखिए। एंड मैं क्या बोला, क्वेश्चंस सेम होंगे बट प्रैक्टिस बार बार होगा, वो जरूरी है। तो ये करिए, फिर मेरे को कमेंट करके बताइएगा। ये आप लाइक ऐसे 1 महीना तक करिए, उसके बाद कमेंट करके बताइएगा, या तो 1-2 चैप्टर करिए, कमेंट करके बताइएगा कैसा आपका ग्रोथ जा रहा है। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से ख्याल रखिए अपना, एंड हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट।